हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज हम लोग बात करेंगे वेल्डर ट्रेड थ्योरी की जो लेक्चर है उसके अगले टॉपिक के बारे में। तो जो अगला टॉपिक होने वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में। इससे पहले जो पिछली वेल्डिंग थी वो हमने क्लियर किया था थर्मिट वेल्डिंग। जिन लोगों ने पुरानी क्लास ली होगी उनको पता होगा थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग जो था वो बेसिकली हमारे जो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन था उसमें जो केमिकल यानी कि रासायनिक वेल्डिंग था, जो हमारी होमोजेनियस वेल्डिंग थी, ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जो हमारी होमोजीनियस की वेल्डिंग थी इसमें हम लोग पढ़ रहे थे आर्क वेल्डिंग और रासायनिक वेल्डिंग। रासायनिक वेल्डिंग तो आर्क वेल्डिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग रासायनिक वेल्डिंग की जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो क्या है। पहला टॉपिक हमने थर्मिट वेल्डिंग क्लियर कर लिया था, थर्मिट वेल्डिंग। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है गैस वेल्डिंग। तो आज हम लोग गैस वेल्डिंग शुरू करने वाले हैं। तो गैस वेल्डिंग जो है वो 2 से 3 लेक्चर जो है वो खींचेगा, क्योंकि गैस वेल्डिंग में आपको जो गैस वेल्डिंग होती है तो सबसे पहले आपको गैसों के बारे में जानना पड़ेगा, गैसों के क्या गुण हैं, वो गैसें कैसे बनाई जाती हैं। उसके बाद जो है आप वेल्डिंग पे पहुंचेंगे। जैसे अगर गैस वेल्डिंग की बात करें तो गैस वेल्डिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेराइटीज़ क्वेश्चन बन सकते हैं काफ़ी सारे। क्योंकि जो थर्मिट वेल्डिंग थी उसमें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लिमिटेड हैं। लेकिन जो गैस वेल्डिंग है इसमें ज्वालाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी जो गैसें बन रही हैं उससे संबंधित पूछे जा सकते हैं, टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके जो है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ वेराइटीज़ इन टॉपिक में, इन क्वेश्चंस में बहुत सारी मिल जाती हैं, तो इसलिए इसको हमको डिटेल में 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग जो है गैस वेल्डिंग को शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि जो वेल्डर की ट्रेड है, जो वेल्डर की हम क्लास लेते हैं, इसको जो है ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि कोई खास जो है इसका पर्पस रह नहीं गया है, क्योंकि वेल्डर के लग रहा है कि किसी को ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जितने स्टूडेंट हैं सब पढ़ लिए होंगे। तो मैं फिटर की शुरू कर दिया हूँ। फिटर और इलेक्ट्रीशियन कंबाइंड करके जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है तो उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का। तो आप वेल्डर वाले, ट्रेड वाले जितने स्टूडेंट हैं आप लोग वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कुछ न कुछ नीचे कमेंट कीजिए। जो एरर आ रहे हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप जब तक हमसे बात नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोग चाहते क्या हैं। ना तो आप मैसेज करते हैं, ना तो किसी प्रकार का आप जो है कमेंट करते हैं। वीडियो लाइक 4 से 6 लाइक आती हैं आपकी ट्रेड में। तो वेल्डर की क्लासेस जो हैं वो बहुत ही बोरिंग टाइप की आपको लगती होगी, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो आप लोग इसको रिप्लाई में ज़रूर बताइएगा कुछ ना कुछ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे पहुंचाइए इसको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग बेसिकली गैस वेल्डिंग सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गैस वेल्डिंग में हमको 2 वेल्डिंग पढ़नी है। एक तो पहली वेल्डिंग हो गई ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, और दूसरी हो गई ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। कौन कौन सी? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। दूसरा ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। दो इस प्रकार की 2 वेल्डिंग हमको पढ़ना है। अब जो गैस वेल्डिंग होती है, इस गैस वेल्डिंग में गैस कटिंग भी होती है। तो कटिंग को भी हम लोग जो है लास्ट के लेक्चर में एक बार देख लेंगे कि जो गैस कटिंग होती है ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग करके जो हम लोग किसी मटेरियल को कट करते हैं, जैसे आपने प्लाज्मा में देखा था। जो बच्चे पूरा लेक्चर देख रहे हैं उन्हीं को ये चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर आप नोट्स जो हम बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको आप नोट्स के तौर पे लिखते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी ओएनजीसी का फॉर्म आया है जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। अगर वेल्डर के लिए देखें तो वेल्डर के लिए, कंबाइंड वेल्डर के लिए कम से कम 35 से 36 सीटें हैं, मैक्सिमम 35 से ज़्यादा ही सीटें हैं।
और सारी कंबाइंड मिला के अगर आप फिटर में भी आप जा सकते हैं तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो कम से कम आपके पास 150 प्लस सीटें जो हैं आपके पास हैं। तो आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ है, आप वहाँ के उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग पूरा वन लाइन बाय लाइन नोट्स करके नोट पॉइंट डाल के लिखिए। जो यहाँ पे हम लिख पाते हैं वो भी, जो नहीं लिख पाते हैं जो आपके सामने बोल देते हैं उसको भी आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। नहीं तो 2 से 3 बार आप वीडियो को रिपीट मोड में देखिए। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव सेशन कराएंगे तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, इवन इसरो का देंगे, बार्क का देंगे, अभी डीआरडीओ का आने वाला होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आएगा वेल्डर से, वो सब एग्ज़ाम देंगे, या कोई अप्रेंटिस आप देने जा रहे हैं तो आपका आराम से ईजिली निकल जाएगा। या आप सी आई टी एस जो होता है, सी टी आई होता है, उसका भी देंगे तो उसका भी आपका एग्ज़ाम जो है आराम से निकल जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसको जो है आप लोग नोट्स जो है पहली लेक्चर से हमारा शुरू करिए और नोट्स उसको एक कॉपी में बनाइए, 60 से 70 पेज मैक्सिमम। बस इतना आपका नोट्स तैयार होगा, उतने में आपकी पूरी जो है वेल्डर ट्रेड थ्योरी कवर हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ऑक्सीजन गैस के बारे में और एसिटिलीन गैस के बारे में। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग जाएँ उससे पहले हम लोग थोड़ा सा गैस वेल्डिंग के थीम को समझते हैं कि ये होती क्या है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि गैस जो होती है, गैस वेल्डिंग, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे हाइड्रोजन, एसिटिलीन, मीथेन। तो इस प्रकार की गैसों से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की गैसों की ज्वालाओं को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं। जब किसी नोजल से इस प्रकार की गैसों को जलाया जाता है तो बहुत ही हाई मात्रा में क्या होता है, हीट डेवलप होता है। जब कोई भी चीज़ जलेगा तो टेम्परेचर होगा उसका कुछ ना कुछ, उसमें कुछ ना कुछ हीट डेवलप होगी। उसी हीट का हम लोग यूटिलाइज करके जो हमारा वर्कपीस होता है, जो हमारा कार्यखंड होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद उसको गला करके, उसको पिघला करके, उसमें फिलर रॉड पिघलाते हैं, फिलर रॉड को भी हम लोग मेल्ट करते हैं, पिघला करके वहाँ पे जो है एक वेल्ड का निर्माण करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे हाइड्रोजन, एसिटिलीन, मीथेन आदि को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही ऊष्मा या ताप का प्रयोग कार्यखंड को गलाने यानी मेल्ट करने प्रयोग की जाती है। तत्पश्चात फिलर रॉड को भी मेल्ट यानी कि गलाकर, पिघलाकर, मेल्ट करके कार्यखंड पर अप्लाई करते हैं, जिससे वेल्ड का जोड़ क्रिएट होता है या बन जाता है। ये तो रहा बेसिक सा प्रिंसिपल। यही काम हम लोग करके क्या करते हैं, पूरी गैस वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। अब समस्या यह उत्पन्न होती है कि जैसे मान चलिए कि ये
ऑक्सीजन हो गया, एसिटिलीन हो गया। तो ये एसिटिलीन बनेगा कैसे, ये एसिटिलीन होता क्या है। उसी के साथ साथ जैसे ऑक्सीजन ना यूज करके हम लोग हाइड्रोजन यूज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग यहाँ जान लेंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, जब इसके बारे में जान जाएंगे, एसिटिलीन क्या होती है, इसको कैसे बनाएंगे ये जान जाएंगे, इसके केमिकल फार्मूले के बारे में जान जाएंगे, इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में जान जाएंगे, तब इजीली जो है हम लोग डायरेक्ट वेल्डिंग के तक पहुँचेंगे। उसके बाद इस वेल्डिंग का अधिकतम तापमान, अधिकतम ताप 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो भी 3200 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है, ऑक्सी एसिटिलीन का। किसका, ऑक्सी एसिटिलीन का। ठीक है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी किसका होता है, वो ऑक्सी एसिटिलीन का होता है। यानी कि कभी भी आपसे पूछे कि सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर किसका होता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन का 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं पे अगर ऑक्सी हाइड्रोजन की बात करें तो 1600 से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। तो जो सबसे मैक्सिमम होगा वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का टेम्परेचर कहा जाएगा। अब हम लोग समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग एसिटिलीन गैस के बारे में जानेंगे, फिर हाइड्रोजन गैस के बारे में समझते हैं, कैसे इसको बनाना है, क्या इसकी पहचान है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके गुणधर्म है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो इसको रफ करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। तो जो एसिटिलीन गैस होती है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो आप सबको पता होगा। तो उसका फार्मूला आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। तो एसिटिलीन गैस का जो फार्मूला होता है वो C2H2, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। अब C2H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलके क्या है, बना हुआ होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एसिटिलीन गैस कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनी होती है। तो जो एसिटिलीन गैस है उसका केमिकल फार्मूला C2H2 होता है, और वो किससे बनी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन से। जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 92% आप जो है 92% लगभग में आप लिखेंगे, तथा एवं, और क्या है साथ साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा 8% होती है। तो ये हो गया एसिटिलीन के गैस के बारे में बेसिक सी चीज़। अब जो एसिटिलीन गैस होती है ये रंगहीन गंधहीन होती है। ये क्या होती है, यह गैस रंगहीन होती है। उसके बाद ये आप नोट पॉइंट लिखेंगे। दूसरा नोट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, यह गैस वायु से हल्की होती है। तीसरा पॉइंट, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि अपेक्षिक गुरुत्व, अपेक्षिक गुरुत्व कितना होता है, 0.92
होता है। -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या करती है, यह जम जाती है। इतनी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसके साथ साथ जैसे एसिटिलीन गैस होती है, तो आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि एसिटिलीन गैस क्या हमारे लिए नुकसानदायक होती है, यानी कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारा अगर एसिटिलीन गैस हो जाती है तो क्या हमको नुकसान हो सकता है कुछ किसी प्रकार का। एसिटिलीन गैस के नुकसान यानी कि हमारे ऊपर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली जो है, अगर थोड़ी बहुत मात्रा में एसिटिलीन गैस अगर आपके वायुमंडल में आपके आसपास है, विद्यमान हो जाती है, तो आपको कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला है। लेकिन यदि 40% से अधिक हुआ, 40% से अधिक एसिटिलीन नुकसानदायक होती है, नुकसानदायक होती है। अब क्या नुकसान करती है ये, दम घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। अब बात आती है कि हम लोग एसिटिलीन गैस को बनाएंगे कैसे। तो एसिटिलीन गैस को बनाने के लिए क्या करना होता है कि कैल्शियम कार्बाइड नाम का एक केमिकल कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, टिन के बर्तन में जब पानी से हम लोग मिला देते हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या होता है, हमारी एसिटिलीन गैस का निर्माण हो जाता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि एसिटिलीन गैस जो है वो कैसे बनाई जाती है, तो एसिटिलीन गैस कैसे बनती है, एसिटिलीन गैस को कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाने से बनती है, बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग ध्यान देंगे कि एसिटिलीन गैस कैसे बनती है। कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाने से क्या होती है, हमारी एसिटिलीन गैस बनती है। इसका आप लोग फार्मूला लिखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड, इसका पहले रिएक्शन आप लोग लिखिए फिर फार्मूला बताते हैं, प्लस जल। इतना चीज़ हम लोग मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसिटिलीन प्लस चूना। तो ये जो है रिएक्शन आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे। अगर हम इसके फार्मूले पे जाएं, तो इसका फार्मूला अगर आप लिखेंगे तो क्या है, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, ठीक है। उसके बाद प्लस जल H2O, ठीक है। उसके बाद ये फाइनल क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, तो C2H2, ठीक है। उसके बाद चूना CaOH का होल ट्वाइस, तो ये आपका चूना हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ये जो है इसको आप याद रखेंगे, आपसे जो है किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे। तो रिएक्शन आपको कुल 2 याद रखनी है, एक गैस वेल्डिंग में और एक थर्मिट वेल्डिंग में। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग ने देखा होगा जब सबसे पहले हमने वेल्डिंग शुरू की थी, तो सबसे पहले ही हमने आपको बताया था कि ये दोनों रासायनिक वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। अब जो वेल्डिंग रासायनिक अंतर्गत के अंदर आ रही है, तो उसमें आपको रसायन विज्ञान न पढ़ना पड़े, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से जो है आपको ये चीज़ें जो है आपको याद करनी है। तो इतनी बातें जो है एसिटिलीन गैस के बारे में आप लोग जानते रहिए। एसिटिलीन गैस के बारे में किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें ही क्या हैं, पूछी जाएंगी। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग होती है। तो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे या फिर ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिलीन कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को ही देख लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन देख लेंगे। तो इसको हम लोग रफ करते हैं। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। बिना नोट्स के चीज़ें जो है अभी समझ में आ रही होंगी, याद भी हो रहा होगा, लेकिन आप बाद में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आपको फिर से मेरी वीडियो जो है देखनी पड़ेगी।
मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलर, आप लोग 1.1 पे जो स्पीड होती है उसको आप लोग करके और थोड़ा सा स्पीड में आप लोग वीडियो को देखा करिए। जिससे क्या होगा कि चीज़ें जो है वो आपके माइंड में जाएंगी भी और आपका टाइम भी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो हेडिंग डालेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन के बारे में सभी परिचित होंगे। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में लगभग 20% जो है वो उपस्थित है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग पहले से जानते हैं। साथ ही ऑक्सीजन जो होती है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन क्या होती है, वो होती है। उसके साथ साथ इसका जो अणुभार होता है वो 16 होता है। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोग ऑक्सीजन के बारे में पहले से भी जानते होंगे। तो हालांकि हमको ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक भी जो चीज़ें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आप लिखेंगे कि ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है, ठीक है। पहला टॉपिक आपका ये हो गया। दूसरा, इसका अणुभार 16 होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, यह वायुमंडल में लगभग 20% विद्यमान है। उसके बाद चौथा, -218 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यह जम जाती है। इतनी चीज़ जो है आपको ऑक्सीजन के बारे में जानना है। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है। अब ऑक्सीजन जो होता है वो ज्वलनशील गैस नहीं है। ऑक्सीजन जो है क्या है, ऑक्सीजन अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील होती है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये क्या करती है, किसी भी किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलने में क्या करती है, सहायता करती है, सहायता करती है। इतनी चीज़ों को जो है आप लोग याद रखेंगे। इतने तथ्य आप ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे। जितने तथ्य हमने आपको एसिटिलीन के बारे में बताया उतना जो है आपको रट जाना है, याद कर लेना है बारी बारी से। अब जो है हम लोग स्विच करेंगे किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन भी इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन भी जो है वेल्डिंग की एक, गैस वेल्डिंग की ही जो है एक तकनीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस को भर करके और साथ में जो है अगर हमको कम टेम्परेचर पे कोई वेल्डिंग चाहिए होती है तो हम लोग हाइड्रोजन गैस, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का जो है यूज़ करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस का हम लोग यूज़ सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे कि कम गलनांक वाली जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल है, उसकी हम लोग वेल्डिंग कर पाएँ। जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इस प्रकार की अगर मटेरियल की हमको वेल्डिंग करनी होती है तो हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कम गलनांक जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि की वेल्डिंग
के लिए करते हैं। इसका जो तापमान हमने आपको पहले ही बताया था कि 1600 से लेकर के 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। 2400 आप लोग जो है आइडियल केस में मानेंगे, अगर एक ऑप्शन मिलता है तो इतना जो है क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर कम हमको तापमान की कोई कम गलनांक की कोई वस्तु है, कोई एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसकी अगर वेल्डिंग करनी हो गई तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हाइड्रो ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग का जो है यूज़ करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन जो है हमारी मात्रा में हम लोग रखते हैं। तो अब जो ऑक्सी हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन क्या होती है, ये भी क्या होती है कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। अब क्या था, ऑक्सीजन जो था वो क्या था, वो अज्वलनशील था ना, तो जो हाइड्रोजन होता है ये ज्वलनशील होता है, यानी कि ये जलती है। यह एक ज्वलनशील गैस होती है जो हल्की नीली ज्वाला उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके साथ साथ यह वायु से लगभग 14 गुना क्या होती है, हल्की होती है, हल्की होती है। एक पॉइंट और आप लोग इसके बारे में जानिए कि अगर इसको ऑक्सीजन के साथ हम लोग मिला दें तो एक बहुत ही जो है विस्फोटक मटेरियल का जो है, बहुत ही विस्फोटक पदार्थ का क्या करती है, आविष्कार करती है, यानी कि बहुत विस्फोटक जो होती है वो हो जाती है। इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाने से विस्फोटक मिश्रण बनता है। इतनी चीज़ों को जो है आप लोग हाइड्रोजन गैस के बारे में भी जानेंगे। अब जो हाइड्रोजन गैस बनाने की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, उन जैसे बोस्ट विधि हो गया, लेन विधि हो गया, तो ये 2 से 3 प्रकार की जो विधियां हैं जिससे हम लोग जो है क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए बोश विधि, लैन विधि इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इतनी चीज़ें जो है आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में जाननी है। तो आज हम लोगों ने जाना हाइड्रोजन गैस के बारे में, एसिटिलीन गैस के बारे में और ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो इतनी चीज़ें जो है आपको जाननी है। अब जो है आगे हम बात करेंगे सीधे सीधे किस पे जंप करेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग पे जंप करेंगे, उसके बाद ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग पे जंप करेंगे, जिससे जो है उसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे, कैसी वेल्डिंग होती है, किस प्रकार की ज्वालाएँ बनती हैं। तो अगले लेक्चर में क्या रहेगा, ये वेल्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़े बहुत कुछ टॉपिक बचेंगे तो वो अगले लेक्चर में हो जाएंगे। तो कुल मिला के टोटल 3 लेक्चर में जो है आपकी ये गैस वेल्डिंग कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ये चीज़ें आपको जो हमने बताई वो चीज़ें समझ में आया, याद हुआ या नहीं, उसको आप लोग याद करिए, आप खुद से पूछिए, उसके बाद जो है नीचे कमेंट करिए। और वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे टाइम कम होने की वजह से जो है मैं वीडियो कम बना पाता हूँ, वीडियो हमारे चैनल पे कम अपलोड हो पाती हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम से पहले क्या है, मैं आपका सारा सिलेबस कवर कर दूँगा, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है। तो कैसे भी करके हम आपका जो है पूरा सिलेबस वो कवर करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस बात से आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका जो कोर्स है वो कवर नहीं किया जाएगा, आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू नहीं होंगी। कैसे भी करके मैं कैसे करके किसी तरह से जो है आपकी लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा, तो आपको जो है सारी जो है क्लासेस मिल जाएंगी।
तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। जो हमने समझाया आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में आगे जो है आपको वेल्डिंग इसके बारे में जब पढ़ाएं। अभी तो यहाँ पे याद करने वाले तथ्य थे, यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज़ थी नहीं, इसलिए आज जो है समझाने की कोशिश कम किए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट हैं और आप लोग बचपन से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानते होंगे। लेकिन फिर से मैंने क्या किया, एक बार दोहरा दिया, आपको रिवाइज करा दिया, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी। जैसे ही हम ऑक्सीजन वेल्डिंग की बात करेंगे तो जैसे ऑक्सीजन गैस के बारे में नाम आएगा तो आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा कि इस ऑक्सीजन की बात हो रही है, इसके ये गुण है। तो इसलिए जो है इसको रिकॉल कराना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़िए अच्छे से और प्रैक्टिस ज़रूर सेशन लीजिएगा। जब भी हमारा कोर्स कवर हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो जाएंगे और आपकी जो ऑब्जेक्टिव में जो पकड़ है वो अच्छी हो जाएगी। तो इस यही इन्हीं बातों के साथ जो है हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।